भाई एनवलप जानते हो, लिफाफा। तो सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल का एनवलप, इसका मतलब क्या बेटा, सेल एनवलप हेडिंग डालते हैं सबसे पहले तो, और कुछ ऐसा करते इसको नंबरिंग डाल दिया जाए, ए नंबर डालते हैं, तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में कितने ऑप्शन है सब क्लियर रहेंगे। सेल एनवलप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं यार। जो सेल एनवलप है ना भाई, सेल एनवलप में जब भी सेल एनवलप आए तो तुम्हें याद क्या रखना है कि ये 3 लेयर का डिब्बा है, और तुम्हें डिब्बा तुमने पता ही है कि प्रोकैरियोटिक सेल वाला डिब्बा तुमने देख रखा है। सबसे ऊपर तुमने देखा था कि सेल वॉल था, ये तुम्हें याद ही है। नंबर दूसरे पे सेल मेम्ब्रेन, ये भी तुम्हें याद है। बेटा इसको थोड़ा थिक वॉल बनाना, थोड़ा सा थिक बनाना, ताकि ये थिक वॉल तुम्हें याद रहे, है ना। तो केवल हम नोट्स बनाते बनाते टफेस्ट क्वेश्चन को याद कर ले जाते हैं। थिक वॉल, थिक वॉल, टाइटली बाउंडेड, करीब करीब दिखा देना। तो 3 लेयर्ड टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज एनवलप। एनवलप का मतलब तीसरा एक और लेयर आ जाता है भाई, जिसको क्या बोलते हो, जिसको बोलते हो ग्लाइकोकैलिक्स। तो 3 लेयर्ड टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर, 3 लेयर्ड टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर। ऐसे बेटा बना लेना। तो एनवलप का मतलब है 3 लेयर का टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर। सबसे बाहर यहीं पे थे ना, ना ना यहाँ नहीं थे, नहीं क्लासरूम में तो नहीं थे, क्लासरूम में नहीं थे, ना 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 हाँ 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 वही, हाँ हम वही कह रहे हैं, यहाँ से चले गए थे। अच्छा 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 ओके। मुझे मन बहुत चंचल, बहुत चंचल, आप यहाँ पे बहुत मुश्किल में रुकते हैं, तुरंत आप ख्यालों में चले जाते हैं। ओके तो भाई बड़ा कंट्रोल हमें करना पड़ता है, आपको बार बार देखना पड़ता है कहीं आप कहीं और तो नहीं चले गए। तो फिर से आपको हम यहाँ पे लेके आ गए हैं बेटा। आपने बोला सर 3 लेयर है टाइटली बाउंडेड, सबसे ऊपर बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, नोट कर रहे हो मेरे लाल सब, ठीक है भाई। ग्लाइकोकैलिक्स। नंबर दूसरा, नंबर दूसरा बेटा सेल वॉल, आपको पता ही है। नंबर तीसरा सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये भी पता है। सेल मेम्ब्रेन, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा एनवलप को डिफाइन करो, टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर इज द सेल एनवलप। बेटा बेटा इसमें जरा नंबर 1 ऐसे लिखो, ग्लाइकोकैलिक्स। नंबर दूसरा बोलो बेटा क्या होगा, सेल वॉल। डॉक्टर साहब नंबर तीसरा सेल मेम्ब्रेन। भाई इनका काम तो आपसे सीधे सीधे नीचे पे पूछा जाएगा, ये बताओ एनवलप आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर, सेल मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट। भाई तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन एक साथ बोला जाए कि ये बताओ सेल एनवलप क्या क्या काम, तो प्रोटेक्ट करने का काम। तो तीनों ही बेटा मिलके क्या बन रहे हैं, एनवलप। काम क्या, प्रोटेक्शन। तो बेटा लिख लो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव यूनिट। आपकी एनसीईआरटी में यही लिखा होगा कि फंक्शन एज ए प्रोटेक्ट। भाई ग्लाइकोकैलिक्स का नेचर थिक और थिन दोनों ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो अगर थिक है कैप्सूल, और थिन है तो लेयर, स्लाइम लेयर। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा बेटा, कर लेना। तो कैप्सूल का मतलब हो गया थिक वॉल, लेयर का मतलब थिन वॉल, थिक वॉल और थिन वॉल। बेटा कैप्सूल का काम क्या, कैप्सूल का काम है प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से बैक्टीरिया को, प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन, प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट, लिख लो बेटा, हाईलाइट कर दो, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगेंस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन।